हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यहाँ पर जितने भी आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर पेपर सॉल्व करके लेके आया हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन ले गया हूँ जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप पिछली कुछ वीडियो आपने नहीं देखा है जो कि मैंने पेपर सॉल्व किया, क्योंकि उसमें व्यू नहीं गया, मतलब कि सारे स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं। तो जितने भी छात्रों का आईटीआई सेकेंड ईयर का पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभी तक नहीं हुआ है, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी लोग उस पेपर को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आप वहां से जाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकते हैं जो कि पेपर मैंने सॉल्व किया है। और ये जो आज की डेट में मैं पेपर जो सॉल्व कर रहा हूँ आईटीआई सेकेंड ईयर का सॉल्व करने जा रहा हूँ, द्वितीय वर्ष यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि विद्युत कार्य जिसको इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है, उसके बाद वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ये जो पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पर विषय देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पेपर है। और ये कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें जो जो क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए और कवर करने के बाद इसको सॉल्व भी किया हूँ। ये जो पेपर है आपका सेकेंड ईयर का पेपर है, जो कि पिछले साल का पेपर है, जिसमें जीनर डायोड पूछा गया है। इसका क्या बनाने के लिए? सिंबल बनाने के लिए। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया निम्न के सामान्य चिन्ह अर्थात जनरल सिंबल बनाइए, जो कि यहाँ पर लिखा गया जीनर डायोड का बनाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद सायरन का, ब्रजर का, उसके बाद एरियल का, एससीआर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का, फैन रेगुलेटर का, रेक्टिफायर का, डीपीटी स्विच का, और इसके बाद वेरिएबल प्रतिरोध का। तो सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्रम वाइज, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए, इससे अलावा मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछने के चांस है। यहाँ पर सबसे पहला मैंने कवर किया है जो कि लैंप दीवार वाला। यदि दीवार वाला लैंप का पूछा जाता है कि आप उसका सिंबल बनाइए, तो आप कैसे बना पाएंगे? सबसे पहले आपको एक यहाँ तक इस तरह चीना खींचना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर खींचा। उसके बाद आपको ऐसे करना है, ठीक है? क्या करना है साथियों? ऐसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक ऐसे करना है। उसके बाद ये जो आपका हो गया दीवार का हो गया, ये जो आपका दीवार हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लैंप हो गया। तो इसी को बोला जाता है लैंप दीवार पर। ये आपका हो गया, इसको ध्यान रखिएगा इस सिंबल को। दूसरा यहाँ पर मैंने कवर किया है, जो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा और समझ पाएंगे। देखिए, दूसरा मैंने यहाँ पर कवर किया काउंटर वेस्ट पैकेट, ठीक है? ये जो आपका बनता है कुछ इस तरह का बनता है, जो कि ओ और इसके CW से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंगल लाइट जो पेटेंट पूछ दिया जाए कि आप इसका सिंबल बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको देख सकते हैं ये आपका ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद साथियों बैटन लैंप होल्डर जो होता है उसका सिंबल किस तरह होता है? तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है, जो कि आपको ओ इस तरह बनाया हुआ मिलेगा और उसके बाद BH लिख दिया जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा? सिंगल लाइट पेटेंट का होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों बैटन लैंप होल्डर का हो गया। अब यहाँ पर लाइट ब्रैकेट की बात करते हैं। लाइट ब्रैकेट का होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने कवर किया ये परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए और सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर कवर कर लिया हूँ। देखिए, लाइट ब्रैकेट का यहाँ पर कह रहा है, तो इसका जो यहाँ पर सिंबल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? और कहीं स्क्रीनशॉट मार के रखना चाहते हैं बाद में आप प्रैक्टिस के तौर पर, तो आप रख सकते हैं। आपके लिए बहुत यहाँ पर सुनहरा मौका है और आप अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभी रिजल्ट है उसमें बहुत सारे बच्चों का बैक लगा है और वो इस बार भी एग्जाम देने वाले हैं, तो वो बिल्कुल तैयारी करेंगे तो वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप भी बिल्कुल अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं वाटर जो यहाँ पर टाइट लाइट फिटिंग है, इसका सिंबल किस तरह बनेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका WT, इसी तरह आप समझ सकते हैं कि वाटर टाइट का ये वाला है, ठीक है? उसके बाद ये आपका है सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। ये एक साथ दो तरह से बनता है, एक आपका है इस तरह भी बनाएंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा और इस तरह भी बनाएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर बात करते हैं सिंगल और ट्यूबलाइट का। तो सिंगल ट्यूबलाइट का जो यहाँ पर होता है सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, मैं इंडिकेट करते जाता हूँ, आप ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको इस तरह बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि बनाएंगे तो एक एक को बनाने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा फोटो एक खींचा जो इसका आंसर था, उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों आता है डबल ट्यूबलाइट, ठीक है? डबल ट्यूबलाइट का जो बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आता है चैन पेटेंट। क्या आता है साथियों? चैन पेटेंट आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका जो सिंबल बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। चैन पेटेंट का
ये आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसके बाद और भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है, जो कि यहाँ पर आपका रोड पेटेंट का, तो रोड पेटेंट का जो बनता है वो आर से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद इंडिकेटर हो जाता है साथियों, इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का जो बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है। इसके बाद यहाँ पर आता है हार्न का, क्या होता है हार्न का, तो हार्न का कुछ इस प्रकार का बनता है। और ये एरियल, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पेपर में दिखा देता हूँ, पेपर पे भी यहाँ पर एरियल पूछा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एरियल यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर एससीआर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, फैन रेगुलेटर है, रेक्टिफायर है, डीपीडीटी स्विच है, इसके बाद वेरिएबल प्रतिरोध है। तो सारे क्वेश्चनों को मैं आपको बिल्कुल क्रम वाइज यहाँ पर बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये आपका हो गया हार्न का, और यहाँ पर आपको एरियल का देखने को मिल जाता है। तो एरियल का जो बनेगा साथियों कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद सायरन, सायरन भी क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सायरन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पर सायरन का जो बनेगा किस प्रकार बनेगा, तो सायरन का आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बनाया गया है सायरन का कुछ इस प्रकार के बनाया गया है। और ये जो एरियल का है कुछ इस प्रकार का बनाया गया एरियल का। एरियल का क्या होता है, ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका हो गया एरियल का, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हीटर। हीटर का कैसे बनता है, जाली नुमा रहता है। अब ये जो हीटर का है ये कुछ इस प्रकार का हीटर का बनता है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 खाने हैं, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 5 खाने, ठीक है। इस तरह आप इसको बनाएंगे, ध्यान से बनाइएगा। ये आपका फ्री हैंड स्केच रहता है, मतलब कि आपको इसमें किसी भी तरह का स्केल की सहायता नहीं लेना है, नहीं तो नंबर कम हो जाता है। यदि आप बिना स्केल के बनाते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका कुछ इस प्रकार बनता है, या आप इस तरह भी बना देंगे, ठीक है, और ये आपका इस तरह हो जाएगा तो भी ये माना जाता है, सीलिंग फैन ही माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों एडजस्ट फैन, ये आपका आता है एग्जॉस्ट फैन का। तो ये आपका कुछ इस प्रकार, ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं है, क्योंकि ये एक भी बार पूछा नहीं गया, फिर भी यहाँ पर मैंने कवर किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या हो सकता है कि इस बार पूछ ही दिया जाए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कहने दूंगा कि आइए अब मैंने क्वेश्चन बताया और ये आपका परीक्षा में आया नहीं था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका होगा इसका। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ब्रैकेट फैन का। ब्रैकेट फैन का किस प्रकार का बनता है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रैकेट फैन का कुछ इस प्रकार का आपका बनता है, यहाँ पर सिंबल ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये कई बार यहाँ पर पूछा गया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई, तो इधर की लंबाई जो है 40 दे दी गई है, और इधर की जो लंबाई है वो कितना दे दी गई, 50 दे दी गई, और हाइट कितनी है, इसका हाइट यहाँ पर 40 दे दिया गया। अब ये जो है आपका किस में है, ये आपका है, ये थर्ड प्रोजेक्शन में है। अब इसको आप कैसे बना पाएंगे, तो सबसे पहले फ्रंट व्यू आपको समझना पड़ेगा। तो इधर का जो साइड है दोस्तों, इसको फ्रंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्रंट बोला जाता है। और आप जब देख रहे हैं इसको, किस साइड से देख रहे हैं, आप इधर से देखिए तो ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका साइड हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो जब आप ऊपर से देखेंगे साथियों, तो आपको एक भाग ये दिखाई देगा, और ये जो बीच वाला है इधर से इधर देखा है, अंदर वाला भाग आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका एक भाग हो गया, 2 और 3 भाग हो गया। और इसको आप आसानी से कैसे करें, तो ये आपका हो गया, देख सकते हैं आप, एक भाग हो गया, 2 और 3 भाग हो गया, इस तरह आप मिला सकते हैं। इसके बाद ये जो भाग होता है दोस्तों, इसको साइड बोला जाता है, और साइड से आपका ये क्या दिख रहा है, केवल आप यही देखेंगे। मान लीजिए एक बॉक्स है, मैं आपको यहाँ पर समझा देने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स बना दिया, तो आप यहाँ से सीधा से देखेंगे तो फ्रंट आपका ये हो जाएगा, लेकिन जब आप इस तरह से देखेंगे यहाँ से, तो ये आपका क्या, यहाँ से जब देखेंगे तो ये आपका साइड का हो गया, और ये भी आपका साइड का हो गया, लेकिन एक छोड़ दिया जाता है। और जब ऊपर से देखेंगे तो यही क्या होगा, आपका ऊपर से जब देखेंगे तो मात्र एक चिन्ह नुमा आपको लिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पर कहने का मतलब है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका जो है बिल्कुल इसी तरह बनेगा, और ये आपका बिल्कुल सही है। कहीं स्क्रीनशॉट मार कर रखना भी चाहते हैं तो रख लीजिएगा, अच्छा मौका है आपके लिए। इसके बाद साथियों यहाँ पर मैंने एक और कवर किया, जो कि यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर दिया था बनाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लिखा गया था बनाने के लिए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का बनेगा कुछ इस प्रकार का, आप देख सकते हैं। ये जो होता है आपका कितने नंबर का होता है, 10 नंबर में आपका पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का है। बाकी और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है, जो कि आपको सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा था तभी मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ का आरेख भी बनाने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर आपको स्टार्टर विथ मोटर का
यहाँ पर डायग्राम भी बनाने के लिए कहेगा। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर आप PDF कब यहाँ पर देते हैं, तो PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है सारे, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।